अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारे पास है टोयोटा कैमरी हाइब्रिड 2017 मॉडल है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हाइब्रिड के रिलेटेड ये एक डीटीसी है जो कि हमने अभी हल किया है उसको। तो उसके रिलेटेड आपके साथ इंफॉर्मेशन जो उनसे वो शेयर करना ज़रूरी समझा, क्योंकि जिस तरह का कोड है और जिस तरह की इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है जो मैंने की है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसके रिलेटेड पता हो कि आप इस तरह के डीटीसी को कैसे हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तो इसके अंदर ये इसके क्लस्टर मीटर के अंदर जो सा हाइब्रिड सिस्टम चेक लिखा हुआ आता है, जैसे कि अभी ये ड्राइवर डोर ओपन बता रहा है, ट्रंक ओपन बता रही, इसी तरह यहाँ पे मैसेज आता है। तो उसके अलावा हमारे स्कैन टूल के अंदर डीटीसी बन रहा है P0AA6, जिसकी आने की, इस डीटीसी के बनने की मल्टीपल रीज़न हो सकती है, जो कि काफ़ी मेहनत के बाद आप उसे हल करते हैं। तो अभी टू द पॉइंट आपको समझाएंगे इस छोटी सी वीडियो में कि आप कैसे, प्रॉब्लम जो थी वो तो मसला तो क्लियर हो गया, हमारा डीटीसी भी क्लियर है, लेकिन आपको जो चीज़ें जो बातें बताना मकसद है इस कोड के रिलेटेड वो बताना चाहते हैं। अभी चलते हैं हम इसकी बैक साइड पे। सबसे पहले तो जो काम करने वाला इसका जो मेन फ्यूज़ है उसे डिस्कनेक्ट करते हैं। तो उससे पहले भी हम गाड़ी को बंद करेंगे, गाड़ी अपने को ऑफ करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो यह जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमने कवर वगैरह सारे इसके खोले हुए हैं, इसके ऊपर काम किया है, अपना जो डीटीसी था उसके रिलेटेड हमने काम किया और उसे हल किया है। तो अभी सबसे पहले जो बात है जो उनसे वो ये है कि आप हाइब्रिड पैक के ऊपर काम करने से पहले हाइब्रिड पैक के ऊपर करें या फिर हाइब्रिड के रिलेटेड आगे उसके कन्वर्टर के रिलेटेड काम करें या फिर कंप्रेसर चेंज करना है या वाटर पंप उसका चेंज करना है, कोई भी हाइब्रिड के रिलेटेड काम करना है, तो आपने सबसे पहले इसको डिस्कनेक्ट करना होता है बैटरी को। ठीक है, इसका ये मेन फ्यूज़ जो है ना, इसको आपने डिस्कनेक्ट करना है। इससे होता है कि इसकी बैटरी के वोल्टेज जो है वो रास्ते में से कट जाते हैं। असल में इसमें बेसिकली होता है क्या, इसमें फ्रेंड्स ये होता है कि जैसे कि हम अभी दो बैटरी हैं हमारे पास, 12 वोल्ट और 12 वोल्ट की दो बैटरी हैं। अभी हमने से 24 वोल्ट हमें चाहिए, दो बैटरी हमारे पास 12 वोल्ट की। तो हम उसका एक माइनस और प्लस जो सा आपस में टच कर देंगे, तो बाकी हमारे पास जो प्लस माइनस बचेगा वहाँ से हमें 24 वोल्ट जो से वो मिल जाएंगे। इसी तरह ये सारा पैक जो सा इसके अंदर सेल होते हैं, ठीक है, 7 वोल्ट के करीब, 7.5 होते हैं। तो वो ऐसे लगाते इसके हाई वोल्टेज बने होते हैं। तो जब हम इस फ्यूज़ को डिस्कनेक्ट करते हैं, उतारते हैं, तो वो अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि जैसे हम अभी उसका प्लस माइनस उतारते हैं तो वो 12 वोल्ट पे आ जाएगी। इस तरह हम जो सा इसका अभी ऐसे फ्यूज़ उतारते हैं, इसका उतारने का तरीका यही आसानी, कोई मुश्किल नहीं है, हर बंदे को पता है। ठीक है, तो सिर्फ लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है, ये जो स्विच है ना इसके साथ, ये आपको नज़र आ रही होगी ये स्विच, ठीक है, जो ये पतरी इसके अंदर पिनें बनी हुई हैं। तो ये वही चीज़ है कि जैसे आपको डोर लॉक अनलॉक का बताते हैं, डोर के अंदर लॉक के साथ जो स्विच होते हैं वो बताते हैं कि डोर ओपन है या फिर क्लोज है। तो इसी तरह जब हम इसे लगाएंगे तो जो बात ध्यान में रखने वाली वो सिर्फ ये है कि जब आपने वापस लगाना ना इस तरह बैठा के, ठीक है, कुछ लोग यहीं पे छोड़ देते हैं इसे पे, इधर यानी कि लग गया है, लेकिन ये इसकी सही पोजीशन नहीं है। ये तो वो जो आपको नज़र आ रहा है वो कपलर, उसने उसके उस होल के अंदर जाना है जिधर वो पतरी आपको दिखाई हैं। ठीक है, जब आप ऐसे प्रेस करेंगे तब वो कपलर उसके अंदर जाएगा, तो वो उसे पता चलेगा कि ये भी लॉक है, नहीं तो वो अनलॉक का कोड बनेगा। बाद औक़ात गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होगी आपकी, कुछ गाड़ियाँ स्टार्ट भी नहीं होती इसी मसले की वजह से प्रॉब्लम करती हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अपने फॉल्ट की तरफ कि इसे निकाल देते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर काम करना अभी, क्योंकि अभी हमने रिमूव कर दिया इसे। तो अभी अपने फॉल्ट की तरफ चलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी है और कैसे करनी है। जी फ्रेंड्स, तो हमने इस साइड से भी इसे ओपन किया, सारे को इसके ऊपर काम किया, लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम जो मसला था वो यहाँ पे नहीं था, लेकिन इस यहाँ भी आपको चेक करना होगा सभी। ठीक है, तो उसके अलावा फ्रेंड्स ये ब्लोअर है इसका, ठीक है, ये भी इसके लिए, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये भी ज़रूरी है, इसका सही होना भी ज़रूरी है। अगर ये ख़राब हो तब भी इस तरह का मसला मसाइल आता है और डीटीसी भी बनता है। ठीक है, तो इसके ऊपर टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं इस ब्लॉक के अंदर। जो हमारा ये हाइब्रिड पैक पड़ा हुआ है इसके अंदर, इसे ओपन करने पे आपको इधर टेम्परेचर सेंसर भी मिलेंगे, जिसके
मुताबिक ये फिर उसके टेम्परेचर लेते हुए ये ऑन होता है ब्लोअर जब उसे ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स हमारा जो DTC है P0AA6, उसके रिलेटेड हम क्या चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये आपको बताऊं कि जो DTC ये बनता है, ये हमारा बनता है लूज़ कनेक्शन की वजह से। कहीं भी आपका कहीं से भी लूज़ कनेक्शन है तो तब भी ये DTC बनेगा। सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि आपका कहीं से कोई लूज़ कनेक्शन तो नहीं है। सब कनेक्शन को आपने चेक करना है। भी ये नेट लगा हुआ 10 का, ये भी है, ठीक है। अभी सब को आपने चेक करना है, ये लूज़ कनेक्शन जो उनसे वो आपने सब चेक करने हैं। तो लूज़ कनेक्शन के बाद यहाँ पे सिर्फ आपको बैटरी पैक पे नहीं बल्कि जो हुड ओपन करने पे आपको उसका कन्वर्टर मिलता है जो सा, उसके ऊपर भी आपने उसके कनेक्शन चेक करने सब, यानी कि हाइब्रिड के रिलेटेड जो सा आपने सब कनेक्शन चेक करने, कहीं पे लूज कनेक्शन तो नहीं है। बाज़ का तो होता है कि हाइब्रिड पैक जो सा इसको ओपन करने पे हमें कहीं पे कनेक्शन लूज मिलते हैं या फिर जंग आलूदा मिलते हैं। अगर जंग आलूदा भी हैं, उसके ऊपर रस्ट आई हुई है, कार्बन वगैरह बनी हुई है, फिर भी इस तरह का कोड बनेगा। तो हमारा जो कोड बना हुआ था वो इनमें से कहीं भी ना तो लूज कनेक्शन था और ना ही कार्बन की वजह से और ना ही इसे पानी वाटर डैमेज भी ये नहीं है लगा, पानी वगैरह नहीं लगा हुआ, तो जंग आलूदा भी नहीं है, पैक सही है। तो गाड़ी भी अभी बेहतरीन हाइब्रिड के ऊपर चल रही है। तो हमें फ्रेंड इसके ऊपर जो फॉल्ट मिला है वो हमने कैसे टेस्ट किया और क्या टेस्टिंग की है जिसमें हमें वो फॉल्ट मिला है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं सर। तो उससे पहले बात यह है कि आपको इसके रिलेटेड पता होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी आपको, इसके थ्योरी जो सी आपको समझ होगी कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसकी तरतीब क्या है, मुख्तलिफ पार्ट्स जो उनसे अभी ये रिले बॉक्स जो लगा हुआ है इसका मकसद क्या है और ये क्या काम करती है और कैसे करती है, ये सब चीज़ें आपको जब पता होंगी तभी आप इसके रिलेटेड काम कर सकते हैं या फिर कोई भी फॉल्ट आपके सामने आता तो आप उसे ट्रेस कर सकते हैं। अभी हमारी जो वीडियो आज की ये सिर्फ हमारी इसी DTC के ऊपर है। तो फ्रेंड्स एक तो लूज कनेक्शन, उसके बाद रस्ट का आना, उसके बाद फ्रेंड तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपकी जो कि हमें मिला है वो ये है कि आपका वायर का जो सा ग्राउंड के साथ, बॉडी ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो जाना, जो कि अभी हमें मिला। वो भी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से मिला और क्या हमें चेंज करना पड़ा उसके लिए। तो उसे चेकिंग उसकी कौन सी है और कैसे करेंगे हम, वो भी बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रोसेस लंबा है। इसलिए तो उसका प्रोसेस जो सा वो लंबा है, इसलिए वीडियो मैं बना नहीं पाया पूरे अपने काम की जिस तरह मैंने फॉल्ट को क्लियर किया है। तो लिहाजा मैं आपको सब पॉइंट बता रहा हूँ कि आपने कौन कौन से पॉइंट और कैसे कैसे चेक करने हैं। बाकी अभी लूज कनेक्शन तो सबको पता है कि कैसे चेक करने हैं, उसके अलावा रस्ट वगैरह जो आई होगी वो भी सबको पता होगा कि कैसे चेक करने हैं। तो उसके अलावा अभी हमने शॉर्टेज जो सी है वो मेजर करने है कि हम कैसे चेक करेंगे। तो अभी हमने जो हमारा मेन फ्यूज़ है वो हमने डिस्कनेक्ट कर दी है। अभी हमें करना क्या है, हमें हम इस वोल्टेज वाली वायर को जो सा ना ओपन करेंगे, ठीक है। इसको ओपन करने पे हम मल्टीमीटर का यूज़ करते हुए जो सा भी शॉर्टेज को देखेंगे। तो मल्टीमीटर भी आपको जो सा है फ्रेंड डिजिटल जो सा वो अगर आप इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि दूसरा जो हमारा पुराना वाला भी ये भी ठीक हो गया हमारे लिए, क्योंकि ये भी अभी कम ही है मार्केट में, हमें कम ही इस्तेमाल में आते हैं। लेकिन जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पे दूसरे काम नहीं करते। तो ये वाला सुई वाला मीटर जिसे हम बोलते हैं, ये वाला भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले तो आपने अपने मीटर को जो सा वो सिलेक्ट करना है, आपने बीप के ऊपर नहीं रखना। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हमने ये X1 के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो इधर 1 के ऊपर जो सा हमें हल्का सा भी शॉर्टेज हुई है, हमारी वायरिंग में शॉर्ट हुई तो हमें वो बता देगा। तो अभी क्लियर है, इसलिए शॉर्टेज जो सी हमें पता नहीं चलेगी। जब शॉर्टेज होगी वो आपको बताता हूँ क्या कंडीशन होगी। अभी एक वायर आपने जो सी वो अपने ग्राउंड के साथ लगानी है और दूसरी वायर आपने इस तरह वायर के साथ लगाओगे, ठीक है। तो अभी हम ये वायर के साथ लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी सुई जो सी वो नहीं मूव कर रही ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यानी कि अगर शॉर्टेज होगी इधर, जैसे कि अभी ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड के साथ मैंने दूसरी लगाई है, ये भी मैं लगाता हूँ। तो ये आप देखें, पहले ये चीज़ सीन था, ये चीज़ थी पहले, इस तरह इतनी शॉर्टेज थी। तो जब हमने मसला हल किया तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा DTC भी जो सा वो नहीं बना।
और गाड़ी भी बेहतरीन चल रही है। गाड़ी में ये भी प्रॉब्लम थी कि गाड़ी बाज़ औक़ात स्टार्ट नहीं होती थी। जब डीटीसी बन जाता था तब वो स्टार्ट नहीं होती थी, डीटीसी क्लियर करने पे गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। और दोबारा फिर जब वो चेंजिंग होती थी इसकी इंजन के बाद, जब बैटरी पे आती थी, ईवी मोड के ऊपर आती थी, तब वो फिर वो जौन सा वो डीटीसी बन जाता था। तो फिर वो दोबारा बंद करने पे, बंद करके दोबारा स्टार्ट करते तो वो स्टार्ट नहीं होती थी। तो इस तरह जो शॉर्टेज थी वो हमने क्लियर की है, वो अभी क्लियर है। इसी तरह आपने क्या करना है, ये जो वायरें हैं फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं, ये वायरें हमारी जौन सी ये हमारे इस पैक से आउट जौन सा वो हमें हमारे आगे कन्वर्टर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पैक से आ रही हैं, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, ये प्लस माइनस के ऊपर लिखा भी हुआ है। तो फ्रेंड्स शॉर्टेज जौन सा वो ढूंढना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन प्रोसेस जौन सा वो लंबा है इसका, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसे कि अभी हमने इस वायर को चेक किया है, अभी ये वायर इधर से तो हमने डिस्कनेक्ट कर दी है, लेकिन ये वायर आगे जाके फिर उसके कन्वर्टर के साथ अटैच है, ठीक है। अगर हमें इसके अंदर शॉर्टेज मिलती है तो हमें क्या करना है, हमें आगे से भी उसके कपलर को डिस्कनेक्ट करना है, उस मॉड्यूल से अलहदा करना है। जब उस मॉड्यूल से हम अलहदा करेंगे, हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारी इसी वायर के अंदर कहीं प्रॉब्लम है, तो हमारे मॉड्यूल के अंदर नहीं है। अगर हमारे इस वायर में मिल रहा है तो वायर डिस्कनेक्ट करने पे ख़त्म हो जाती है, फिर हम चेक करेंगे कि हमारे फ्रंट जो हमारे इंजन के साथ मॉड्यूल है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इसी तरह हम दोनों वायरों को उतार के चेक करेंगे, और अगर इस दोनों को उतार के फिर हम यहाँ पे भी चेक करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम मल्टीमीटर एक बॉडी के साथ लगाएंगे एक वायर, और दूसरी वायर इसके साथ लगाएंगे और चेक करते जाएंगे। अगर यहाँ पे हमें मिल रही है तो इसका मतलब कि इसके पीछे पीछे जो सा वो कहीं से शॉर्टेज है। तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये जो वायरें उसके अंदर में से आ रही हैं, उसके जो ब्लॉक है उसका उसमें से आ रही हैं, उनको हमने ओपन करना है। जैसे कि अभी ये इधर से हम ओपन करेंगे तो फिर यहाँ से हम चेक करेंगे, अगर यहाँ पे भी हमें शॉर्टेज मिल रही है, किस वायर में मिल रही है, उसी वायर के रिलेटेड हम उसके पीछे पीछे जाएंगे, और उसके पीछे पीछे जाते हुए हम फॉल्ट को ट्रेसेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम सारी वायरें को, अगर यहाँ पे हमें ये वायरें उतारने पे इधर से शॉर्टेज मिल रही है, इसका मतलब कि हमारा ये जो किट लगी हुई है ना, ये हमारा रिले बॉक्स लगा हुआ, इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो अभी अगर इसके अंदर से हल नहीं होता, फिर भी शॉर्टेज यहाँ तक है, तो फिर हमें ये पैक को खोलना पड़ेगा, सारे को टेस्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड अभी आपको एक तो बताया कि अगर लूज़ कनेक्शन हो तो तब ये डीटीसी बनेगा, इस तरह का मसला आएगा। अगर रस्ट की वजह से, कार्बन की वजह से जो उसका वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तब भी ये मसला बनेगा। बैटरी डाउन होगी तब भी ये मसला बनेगा। बैटरी के सेल वीक होंगे, ख़राब होंगे, फिर भी यही मसला बनेगा। जबकि जिस हालात में हमें बैटरी को चेंज करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। तो उसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो हमारी ये शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज को आपने कैसे टेस्ट करना है, आपने इस तरह का मल्टीमीटर लेना है जो कि आपको हल्की सी भी शॉर्टेज जो सी वो बता देगा, ठीक है। ये सिर्फ हमने इस्तेमाल किया वोल्टेज को टेस्ट करने के लिए कि हमारे वोल्टेज इधर सही आ रहे हैं या फिर नहीं। बाकी वो प्रोसेस जो सा वो हमारा लंबा प्रोसेस है कि वोल्टेज कितने होनी चाहिए, क्या सीन है, सब बातें जो सी वो बाद में करने वाली हैं। अभी हम सिर्फ इस कोड के ऊपर बात कर रहे हैं। तो शॉर्टेज आपने टेस्ट करनी है, अगर यहाँ से आपको पीछे पीछे मिल रही है तो फिर इसके पीछे, अगर यहाँ से पीछे मिल रही है तो फिर यहाँ इस चीज़ को चेक करें, नहीं तो ये उतार के, अगर वायरिंग में प्रॉब्लम हुई तो फिर आगे से उतार के वायरिंग के अंदर भी आपको शॉर्टेज मिलेगी। इससे असल में मकसद क्या है कि ये जो चीज़ है ना, ये अभी आप देखें, असल में जो पॉइंट वाली बात है जो कि मैं बताना भूल रहा था, सॉरी, जो पॉइंट वाली बात है वो ये है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये ग्राउंड है इसके ऊपर, ठीक है। ये जैसे कि अभी हम इसके साथ अगर आपको चेक करवाऊँ तो जी फ्रेंड्स, तो ये वायर हमने एक जो सी वो हमें ग्राउंड के साथ लगा दी है, ठीक है। अगर हम सामने लगा दें तो सबको सही से समझ आ जाए, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ये हमारी ग्राउंड के साथ लगा दी हमने, ये हमारा पैक सारा ग्राउंड में अभी बॉडी के साथ है। तो यहाँ पे हम वायर के साथ लगा रहे हैं तो हमारा मल्टीमीटर जो उसकी सुई मूव नहीं कर रही, ठीक है। तो ये जो ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है, ये कवर अंदर जो वोल्टेज वाली वायर है, वोल्टेज वाली, वो इसके अंदर चल रही है ये वाली, ठीक है। इसके ऊपर ये इंसुलेशन जो हुई हुई है, ये सब इसका ग्राउंड है। अभी यहाँ पे हम लगाते हैं तो चेक करो ये, ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये हमने उतार दी। तो ये चीज़ चेक करें। अभी जो हमारा फॉल्ट था वो भी हमारा इसी के रिलेटेड था, वो भी आपको दिखाता हूँ कि वो क्या सीन था और कहाँ से था, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, सब हर वायर के ऊपर इस तरह आपको इंसुलेशन जो सी वो ग्राउंड में मिलेगी।
तो होता क्या है, बाज़ औक़ात हमारी वायर यहाँ से कहीं भी दबाव आने की वजह से वायर आपस में टच हो जाती है अंदर से। दबाव आने की वजह से जब वो आपस में टच होगी तो इस तरह का डीटीसी बनेगा, इस तरह के मसले मसाइल आएंगे। आपको वायरिंग भी चेक करनी होगी सारी, कि आपस में रास्ते में कहीं से वायर डैमेज तो नहीं है। डैमेज होने की वजह से जब वो ये ग्राउंड हो गया और ये वोल्टेज वाली वायर होगी इसकी, जब वो आपस में टच होंगी ग्राउंड के साथ शॉर्ट होगी, जब ग्राउंड के साथ शॉर्ट होगी तो इस तरह का डीटीसी बनेगा और इस तरह के मसले मसाइल गाड़ी के अंदर आएंगे। तो अभी चलते हैं फ्रंट पे और आपके साथ शेयर करते हैं कि हमें क्या मसला मिला और कैसे हमने उसे हल किया। जी फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं बाहर। तो ये हमारी जो वायरिंग इसके नीचे आ रही है ना, इसके लिए वाटर भी यूज़ होता है, ठीक है, पानी इसका कूलेंट जो सा, इसको ठंडा रखने के लिए। तो ये वायरिंग हमारी आ रही है, इसके नीचे एक कपलर है इसका, इसके अंदर भी यहाँ भी आपको एक फ्यूज़ मिलता है जो कि आपको चेक करना होता है। जैसे कि डिस्कनेक्ट के लिए आगे एक फ्यूज़, पीछे बैटरी के ऊपर है, इसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके अलावा ये जो वायरिंग है ये मुख्तलिफ़ जगह पे मोटर के अंदर जा रही है। और फिर ये जो एक कपलर है ये हमारा यहाँ से जो निकल रहा है ये हमारे कंप्रेसर के ऊपर जा रहा है, जो डीसी कन्वर्टर के में से निकल रहा है और ये आ रहा है, ठीक है। हमारा जो प्रॉब्लम था वो हमारी कंप्रेसर की वायरिंग में था। हुआ क्या था फ्रेंड, गाड़ी एक्सीडेंट थी और एक्सीडेंट के बाद इसकी चेसिस जो वो रिपेयर हुई, जो कि रिपेयर करने के लिए इंजन जो सा उसका बाहर निकालना पड़ा। जब बाहर निकाला तो फिर कहीं मसला मसाइल आया, जो भी मैकेनिकों ने किया जैसे भी हुआ, तो इसकी वायरिंग, ये वाली वायरिंग इसकी डैमेज थी, ठीक है। तो इस वायर में जैसे कि हमने उस उधर से हम ट्रेस से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें जब हमने इसे डिस्कनेक्ट किया आके, वहाँ पे हमें शॉर्टेज मिल रही थी। जब हमने इसे डिस्कनेक्ट किया यहाँ से, इसका कंप्रेसर का उतारा, तो तब हमारी शॉर्टेज ख़त्म हुई है। जब हमारी शॉर्टेज ख़त्म हुई है फिर हमने इस कंप्रेसर की वायर को यहाँ से कपलर जो सा उतार के आगे चेक किया, आगे चेक करना शुरू किया। जब हमने कंप्रेसर से भी डिस्कनेक्ट कर दिया तभी हमारी वायरिंग के अंदर शॉर्टेज थी। तो जब इस तरह शॉर्टेज हमें मिली है तो हमने ये वायर चेंज की और हमारा मसला जो सा वो क्लियर हो गया। देखने में वायर हमने ये इसका जो कवर है सारा उतार के देखा है, देखने में वायरिंग ठीक लग रही है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शॉर्टेज जब हम मल्टीमीटर के ऊपर टेस्ट करते हैं तब हमें शॉर्टेज मिलती है। तो इसके अलावा फ्रेंड ये वाटर हमारा जो कूलेंट इस्तेमाल होता है इसके लिए, ये इसके साथ ये वाटर पंप भी है, इसका भी अगर कोई मसला मसाइल है तो ये इसका भी अगर ओवर हीट हो रहा हो ये हमारा कन्वर्टर, तो ये इसका प्रॉब्लम हो सकता है। वो बाकी खैर बाद की बातें हैं। तो फाइनली हमारा जो फॉल्ट था वो हमारी इस वायरिंग में निकला है, जो कि आपके साथ शेयर किया। और कैसे चेक करना है, क्या तरीक़ेकार है, वो भी आपके साथ शेयर किया है। कि आपने एक मल्टीमीटर की वायर जो से अपने बॉडी के साथ लगानी है, दूसरी अपने वायर के साथ लगानी है। आपको पता चल जाएगा, आपको पता लग जाएगा आपकी वायरिंग कहाँ से शॉर्टेज है, किस वायर में शॉर्टेज बनी हुई है। या फिर लूज़ कनेक्शन आपने चेक करना है, या फिर बैटरी पैक को चेक करना है कि बैटरी पैक के अंदर वोल्टेज जो होने चाहिए, जितने वोल्टेज होने चाहिए इस गाड़ी के अंदर वो है, या फिर कम तो नहीं है, ज़्यादा कम तो नहीं है। ज़्यादा कम होंगे फिर भी गाड़ी जो सी, अगर बैटरी वोल्टेज इसके ड्रॉप है, बैटरी वोल्टेज इसके, बैटरी ख़राब है, बैटरी बिल्कुल ख़राब है, उसके अंदर वोल्टेज नहीं है, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि फ्रेंड्स तो मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। जो फ्रेंड्स हमारी नई वीडियो आने वाली है, इस वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे कि हम अपने बैटरी पैक को कैसे चार्ज कर सकते हैं, क्या तरीक़ेकार हम बैटरी पैक को मुकम्मल को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो उसमें हम बहुत सी चीज़ें और भी कवर करेंगे साथ साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा सिर्फ इस डीटीसी के रिलेटेड था। तो आज हमने इस डीटीसी के रिलेटेड आपको, क्योंकि ये मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर मुख्तलिफ़ रीज़न हो सकती हैं, तो वो सारी आपके साथ शेयर की हैं। तो उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह बहुत से भाइयों का इस वीडियो से फ़ायदा होगा, उन्हें काम करने में आसानी होगी।